2020 में हम आ चुके हैं, तो 2020 के फर्स्ट क्वेश्चन को ले लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में आप देख सकते हैं कि यहाँ पे सिंपल सा आपसे पूछा क्या गया है। पूछा गया आपसे ये है कि प्रकाशिक पथ बराबर होता है। प्रकाशिक पथ पूछा गया है। प्रकाशिक पथ जो होता है वो किसके बराबर होता है? तो प्रकाशिक पथ जो होता है वो सिंपल सा अपवर्तनांक गुने पथ की लंबाई के बराबर है, यानी कि ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर चलते हैं दूसरा नंबर क्वेश्चन। दूसरा नंबर क्वेश्चन में आप देख सकते हैं कि आपसे पूछा क्या गया है। दूसरा नंबर क्वेश्चन में आपसे ये पूछा गया है कि प्लांक स्थिरांक की बीमा है। प्लांक स्थिरांक की बीमा पूछा गया है। प्लांक स्थिरांक की बीमा जो होता है ml²t−1, यानी कि ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर है। क्या हो जाएगा? प्लांक स्थिरांक की बीमा जो हो जाएगा ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर चलते हैं तीसरा नंबर क्वेश्चन में। तीसरा नंबर क्वेश्चन में आप देख सकते हैं कि क्या पूछा गया आपसे। ये आपसे पूछा गया है कि एमीटर का प्रतिरोध होता है। एमीटर का क्या है? एमीटर का प्रतिरोध क्या होता है, ये सिंपल सा पूछा गया। तो एमीटर का जो दोस्तों प्रतिरोध होता है वो बहुत ही कम होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर चलते हैं 4 नंबर क्वेश्चन। 4 नंबर क्वेश्चन में आप देख सकते हैं कि आपको साफ साफ दिखाई दे रहा होगा कि संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता के लिए कौन सा संबंध सही है। संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता के लिए जो हो पूछा जा रहा है कि कौन सा संबंध सही है। संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता, यानी कि संयुक्त सूक्ष्मदर्शी का अगर आपको फॉर्मूला पता है तो वही इसका सही आंसर हो जाएगा। संयुक्त सूक्ष्मदर्शी का जो फॉर्मूला होता है वह सिंपल सा ए में जो दिया है m बराबर -L/f0 इंटू 1 + d/fe, यानी कि ए इस क्वेश्चन का क्या है? बिल्कुल राइट आंसर है। 4 नंबर का क्या हो जाएगा सही आंसर? ऑप्शन नंबर ए। इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 नंबर। क्वेश्चन नंबर 5 में आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आपको साफ साफ लिखा हुआ है 5 नंबर क्वेश्चन में क्या है कि लोहा होता है। दोस्तों मैं आपको बता दूं, अगर किसी भी पदार्थ का चाहे वह लोहा हो, कोबाल्ट हो, निकेल हो, कॉपर हो, जिंक हो, कोई सा भी पदार्थ हो, अगर उसमें आपको पूछा जाए कि वह चुंबकीय है या फिर प्रति चुंबकीय है या फिर लोह चुंबकीय है या फिर अणुचुंबकीय है, कोई भी चीज़ आपको पूछा जाए ऑप्शन के हिसाब से, यहाँ जैसे यहाँ पे लोहा पूछ दिया गया है, तो आपको मैं बता दूं कि अगर आप प्रति चुंबकीय और अणुचुंबकीय पहचानना जानते हैं तो आप किसी भी पदार्थ को पहचान सकते हैं। मैं आपको सिंपल सा यहाँ पर जैसे लोहा दिया है, लोहा का परमाणु संख्या आपको पता होना चाहिए। किसी भी पदार्थ को आपको अगर लोह चुंबकीय या फिर अणु चुंबकीय जानना हो कि वह लोह चुंबकीय है या फिर प्रति चुंबकीय है, तो सिंपल सा सबसे पहले उस परमाणु का परमाणु संख्या याद होना चाहिए। ठीक है, इसके बाद सिंपल सा आपको जो परमाणु संख्या है उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालना आना चाहिए। जैसे यहाँ पे लोहा का परमाणु संख्या 26 होता है, 26 होता है, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हम सिंपल सा निकाल लेते हैं। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या हो जाएगा? जैसे मैं यहाँ पे 26 का निकाल रहा हूँ तो इसका हो जाता है 1s2 हो जाता है, इसके बाद 2s2 हो जाता है, इसके बाद 2p6 हो जाता है, 3s2 हो जाता है, इसके बाद 3p6 हो जाता है, इसके बाद 4s2 और इसके बाद 3d6 हो जाता है। यानी कि लास्ट में आपको क्या आ जाता है? लास्ट में आ जाता है आपको 3d6 आ जाता है, लास्ट में इतना आ जाता है। तो सिंपल सा यहाँ पे आपको कितना आ गया? डी आ गया, डी ऑर्बिटल, और यहाँ पे परमाणु इलेक्ट्रॉन जो हो गया 6 इलेक्ट्रॉन हो गया। तो आपको पता होना चाहिए कि डी ऑर्बिटल में कितने ऑर्बिटल होते हैं। डी में तो 5 ऑर्बिटल होते हैं, यानी कि आपको 5 ऑर्बिटल दे देना है। इसके बाद आपको 6 इलेक्ट्रॉन देते हैं। 6 इलेक्ट्रॉन को आपको हुंड के अनुसार भरना होगा। जैसे यहाँ पे एक एक इलेक्ट्रॉन को पहले भर दिए, यानी कि 2 2 2 4 1 5 को चले गया। इसके बाद एक एंटी क्लॉकवाइज, यानी कि आपको यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो बचा हुआ इलेक्ट्रॉन जो है यह क्या है? सिंपल सा अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है। 1 2 3 4, यहाँ पे अयुग्मित इलेक्ट्रॉन अगर आपका एक बच जाए, 2 बच जाए, कितना भी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन बच जाए तो सिंपल सा वो क्या होगा? अणुचुंबकीय हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सिंपल सा अणुचुंबकीय। अगर आपका ये पूरा फ्लिप हो जाए, यानी पूरा भरा रहे, एक भी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं बचा, तो सिंपल सा वो प्रतिचुंबकीय पदार्थ होगा। तो हमें उम्मीद है आपको अणुचुंबकीय और प्रतिचुंबकीय अब आसानी से आप निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे सिंपल सा आपके से पूछा गया है कि लोहा होता है। लोहा जो होता है सिंपल सा दोस्तों मैं बता दूं कि वह एक प्रकार का लोहा होता है। यहाँ पे सिंपल सा लोहा दिया हुआ है। क्या दिया है? लोहा। लोहा वो सिंपल सा होता है दोस्तों अणुचुंबकीय पदार्थ होता है। लोहा क्या होता है? लोहा एक प्रकार का अणुचुंबकीय पदार्थ होता है। ठीक है, तो क्या आ गया आपको यहाँ पे? अणुचुंबकीय पदार्थ आ गया। तो अब बोलेंगे कि क्या लोहा अणुचुंबकीय पदार्थ है? जी नहीं दोस्तों, लोहा जो अणुचुंबकीय पदार्थ नहीं है। अब बोलेंगे क्यों? लोहा जो है एक लोह चुंबकीय पदार्थ है। क्या है लोहा? लोहा लोह चुंबकीय पदार्थ है। कुछ ऐसे तत्व है जो लोह चुंबकीय पदार्थ है, जैसे कि आपको हो गया Fe, यानी कि लोहा हो गया, इसके बाद कोबाल्ट हो गया, इसके बाद निकेल। ये क्या है? तीनों पदार्थ लोह चुंबकीय पदार्थ है। लोह चुंबकीय पदार्थ आप याद रख सकते हैं। कई दोस्तों को कन्फ्यूजन हो जाता है कि लोहा क्या है?
एक अणुचुंबकीय पदार्थ है, क्योंकि इसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन आ गए तो अणुचुंबकीय पदार्थ हो गया। लेकिन ऐसा नहीं होता, लोहा क्या है, एक प्रकार का लोह चुंबकीय पदार्थ है, तो आप इसमें कन्फ्यूजन ना हो। इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 नंबर क्वेश्चन। 6 नंबर क्वेश्चन में आपसे पूछा गया क्या गया है, 6 नंबर क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है सिंपल सा, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में कौन सी श्रेणी अदृश्य भाग में होती है। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम जो पूछा गया है, कौन सी श्रेणी जो होता है अदृश्य भाग में होती है, ये सिंपल सा पूछा गया है। तो 6 नंबर का देख सकते हैं कि आपको 4 ऑप्शन दिया हुआ है, तो 6 का जो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी, यानी कि बामर श्रेणी। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में कौन सी श्रेणी दृश्य भाग में भाग लेती है, तो बामर श्रेणी भाग लेती है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर चलते हैं 7 नंबर क्वेश्चन। 7 नंबर क्वेश्चन में आप देख सकते हैं पूछा क्या गया है कि एक गर्म तार एमीटर मापता है। एक गर्म जो तार होता है वो एमीटर क्या मापता है, तब प्रत्यावर्ती धारा और मूल माध्य मान को क्या करता है, मापता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर चलते हैं 8 नंबर क्वेश्चन। 8 नंबर क्वेश्चन में आप देख सकते हैं कि पूछा क्या गया है आपसे कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट इकाई होती है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो होती है वो इकाई किसकी होती है, सिंपल सा ये पूछा गया। इलेक्ट्रॉन वोल्ट वो सिंपल सा ऊर्जा की इकाई होती है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसकी इकाई होती है, तो ऊर्जा का इकाई होती है। इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 नंबर क्वेश्चन। 9 नंबर क्वेश्चन में आप देख सकते हैं कि आपसे पूछा क्या गया है। 9 नंबर पूछा गया है चिन्ह जो दिया हुआ है यहाँ पे दिया गया गेट को निरूपित करता है। कुछ इस प्रकार का स्ट्रक्चर आपको बना के दिया हुआ है और यहाँ पे पूछा गया है यह गेट जो किसको निरूपित करता है, ये सिंपल सा पूछा गया है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जो गेट होते हैं 3 प्रकार के गेट होते हैं। एक जो गेट होते हैं एनओटी गेट हो जाता है, एक होता है और गेट हो जाता है, इसके बाद एक गेट होता है एएनडी गेट हो जाता है। यहाँ पे सिंपल सा आपको क्या पूछा गया है कि यहाँ पे इस प्रकार का संकेत दिया है, ये पूछा गया है कि कौन सा गेट होता है। मैं आपको दोस्तों बता दूँ, पहले आपको मैं बता देता हूँ कि नॉट गेट, अगर आपको नॉट गेट देगा तो कुछ इस प्रकार का स्ट्रक्चर बना हुआ रहेगा, कुछ इस प्रकार का, ये सिंपल सा पूछा गया तो आपको नॉट गेट हो जाएगा। अगर आपको कुछ इस तरीका से स्ट्रक्चर बना के दे दे, कुछ सिंपल देख सकते हैं ये और ये स्ट्रक्चर आपको सेम ही लगेगा, लेकिन ये जो दोनों चित्र देख सकते हैं ये चित्र क्या है, हल्का सा डिफरेंट है, हल्का सा। यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर आपको कहाँ पर डिफरेंस है, मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर ये क्या है और यहाँ पर ये नहीं है, यानी कि आपको कुछ इस प्रकार का अगर चित्र दे तो वो सिंपल से किसका होता है, और गेट का हो जाता है। किसका होता है, और गेट का। अगर सिंपल और अगर आपको कुछ इस तरीक़ा से यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे जो दिया हुआ है ऑप्शन, यानी कि यहाँ पर जो ये दिया हुआ है तो ये सिंपल सा कौन सा चिन्ह हो जाता है, तो अगर कुछ इस तरीक़ा से जब रहेगा तो एंड गेट हो जाएगा। कौन सा गेट हो जाएगा, एंड गेट हो जाएगा। यानी कि इस 9 नंबर क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर डी। इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 नंबर क्वेश्चन में। 10 नंबर क्वेश्चन में दोस्तों आप देख सकते हैं कि पूछा गया है, क्या पूछा गया है कि आवेश का बीमा होता है। आवेश का बीमा पूछा गया है, तो एटी क्या होता है, आवेश का बीमा होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या है, ए बिल्कुल राइट आंसर है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर चलते हैं 11 नंबर क्वेश्चन। 11 नंबर क्वेश्चन में आप दोस्तों देख सकते हैं, मैं हल्का जूम कर देता हूँ। 11 नंबर क्वेश्चन में आपसे पूछा क्या गया है कि रेडियो एक्टिविटी परमाणु के लिए कौन सा संबंध सही है। रेडियो एक्टिविटी के लिए, यानी कि रेडियो एक्टिविटी जो होता है वो कौन सा, इसमें जो सही संबंध है, ऑप्शन 4 को दिया हुआ है, इसमें कौन सा सही संबंध हो जाएगा, ये सिंपल सा पूछा गया है। तो इसमें जो सही संबंध हो जाएगा अर्ध आयु गुना 0.693 गुने औसत वायु, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या है, 11 का डी नंबर बिल्कुल राइट आंसर है, डी। इसके बाद चलते हैं 12 नंबर क्वेश्चन। 12 नंबर क्वेश्चन में आप देख सकते हैं फ्रेंड पूछा क्या है कि व्यतिकरण फ्रिंज की चौड़ाई, व्यतिकरण क्या गया है, व्यतिकरण फ्रिंज की चौड़ाई यहाँ पे पूछे गया है। तो दोस्तों आपको भली बात ही पता होना चाहिए कि व्यतिकरण फ्रिंज जो होती है उसकी चौड़ाई होती है बीटा इक्वल टू डी लैम्ब्डा बाई डी, यानी कि ऑप्शन नंबर ए क्या है, इसका बिल्कुल राइट आंसर है। इस क्वेश्चन का सही आंसर ए हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर चलते हैं 13 नंबर क्वेश्चन। 13 नंबर क्वेश्चन में आप देख सकते हैं दोस्तों कि क्या आपसे पूछा गया है। दोस्तों यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि आवेशित संधारित्र पर संग्राहक पट्टी और संघनन पट्टिका के आवेश का योग होता है। आवेशित संधारित्र पर संग्राहक पट्टी और संघनक पट्टी के आवेशों का योग सिंपल सा पूछा गया है। तो इस क्वेश्चन का 13 नंबर का क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो सिंपल सा 0 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर चलते हैं 14 नंबर क्वेश्चन। 14 नंबर क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा गया है दोस्तों, 14 नंबर क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है दार्शनिक संख्या 25 का द्विआधारी होता है। दोस्तों यहाँ पे 25 दिया है, आपको 11 भी देख सकता है, 12 भी, 17 भी, कोई सा भी संख्या दे सकता है। तो द्विआधारी संख्या आप कैसे ज्ञात कर सकते हैं दोस्तों, मैं अगर आपको बताना चाहूँ, जैसे मैंने यहाँ पे 25 लिख दिया और इसका अगर आप फैक्टर कीजिएगा, जब इसका तोड़िएगा, जैसे 2 से लगा दिया
यहाँ पे कितना हो गया 12 हो गया, 1 बच गया, ठीक है। इसके बाद फिर मैंने 2 से लगा दिया, यहाँ पर 6 हो गया, फिर यहाँ पे 0 बच गया, ठीक है। इसके बाद फिर मैंने यहाँ पर 2 से लगा दिया, 2 से लगाने पर क्या इतना यहाँ पे कितना बच गया, यहाँ पे मैं कर देता हूँ। इसके बाद 3 बच गया, ठीक है, और 2 लगाया तो 3 बचा और यहाँ पे 0 फिर हो गया। और फिर मैंने यहाँ पे 2 से लगा दिया तो 1 बच गया और यहाँ पे कितना बच गया 0 बच गया। यानी कि टोटल मिला जुला के आपको यहाँ पे आया है 11001 आ गया है। कितना है 11001 आ गया है। और इसका यहाँ पे क्या कर देना है हल ट्वाइस कर देना है। हल क्या करना है यहाँ पे हल ट्वाइस कर देना है, ठीक है। सिंपल से ऐसे कर देना है। तो यानी कि इस क्वेश्चन का जो सही आंसर आपको ऑप्शन नंबर सी में दिखाई दे रहा है, इसके इस तरीके से आप निकाल सकते हैं। यानी कि ऑप्शन नंबर सी क्या है इसका बिल्कुल राइट आंसर है। कुछ इस तरीके से आप द्विआधारी संख्या को क्या कर सकते हैं याद कर सकते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर चलते हैं 15 नंबर क्वेश्चन। दोस्तों 15 नंबर क्वेश्चन में आप देख सकते हैं कि पूछा गया है किसी m द्रव्यमान का v वेग से गतिमान कण का तरंग दैर्ध्य। m द्रव्यमान का कोई v वेग जो है गतिमान में है तो उसका तरंग दैर्ध्य यहाँ पे सिंपल सा पूछा गया है। तो तरंग दैर्ध्य जो होता है इसका सिंपल सा लैम्ब्डा बट्टा होता है h/m भी हो जाता है। सिंपल सा आप ये पढ़े होंगे। यानी कि इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद सिंपल सा क्या है 16 नंबर क्वेश्चन। ये क्वेश्चन तो आप बहुत ही बचपन से ही याद करते होंगे कि हीरा का अपर्धांक 2.42 होता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर चलते हैं 17 नंबर क्वेश्चन में दोस्तों। 17 नंबर दोस्तों में पूछा गया 1 वोल्ट बराबर होता है 1 वोल्ट बराबर जो होता है सिंपल सा 1 जूल पर कूलाम के 1 जूल बाई कूलाम। यानी कि इसको इन्वर्स में कर सकते हैं। यानी कि जूल पर कूलाम हो जाता है तो जब ये ऊपर जाता है तो सी आ जाता है माइनस में इन्वर्स आ। यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल राइट आंसर है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर चलते हैं 11 नंबर क्वेश्चन। 11 नंबर क्वेश्चन में दोस्तों आप भली बात जानते होंगे इसका आंसर तेजी से चलने वाली बीटा किरणें होती है। तेजी से चलने वाली बीटा किरणें जो होती है इलेक्ट्रॉन क्या होती है तेजी से चलने वाली बीटा किरणें होती है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर चलते हैं 19 नंबर क्वेश्चन। दोस्तों इसका बी सी आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर चलते हैं 19 नंबर। यौगिक सूक्ष्मदर्शी की नली में लंबाई बढ़ाने की आवर्धन क्षमता होती है। अगर यौगिक सूक्ष्मदर्शी जो होती है उसमें नली की लंबाई को बढ़ा दिया जाए तो आवर्धन क्षमता क्या हो जाएगा। ये सिंपल सा पूछा जाएगा। अगर आवर्धन क्षमता लंबाई को अगर बढ़ा देंगे तो आवर्धन क्षमता ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी घट जाएगी। यानी कि बी नंबर इसका क्वेश्चन का राइट आंसर है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर चलते हैं 21 नंबर क्वेश्चन। दोस्तों 21 नंबर में क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि एक AMU बराबर होता है। कितना पूछा गया है एक AMU बराबर जो होता है वह कितने के बराबर होता है। एक AMU बराबर होता है 1.6 गुने 10 का पावर -27 किलोग्राम में दिया है। तो ये ऑप्शन नंबर ए क्या है इसका बिल्कुल राइट आंसर है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर चलते हैं 21 नंबर क्वेश्चन। 21 नंबर क्वेश्चन में दोस्तों पूछा गया है कि चुंबक की ज्यामितीय लंबाई LG तथा चुंबकीय लंबाई LM में संबंध होता है। ज्यामिति जो है LG दिया है, चुंबकीय लंबाई LM दिया है। इसमें सिंपल सा क्या पूछा गया है कि संबंध पूछा गया है। इन दोनों में संबंध पूछा गया है। तो इन दोनों में जो संबंध होता है वह सिंपल सा ए नंबर इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर चलते हैं 22 नंबर क्वेश्चन। 22 नंबर क्वेश्चन में आप दोस्तों देख सकते हैं कि क्या पूछा गया है आपसे कि E0 का मात्रक है। ई जो दिया है इसका जो सिंपल सा हमको क्या पूछा गया है कि मात्रक है क्या हो जाएगा। तो 22 का जो राइट आंसर हो जाएगा NM पावर -1। यानी कि 22 का जो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा सॉरी ये नहीं होता है, ये होता है FM-1। यानी कि E0 का मात्रक जो होता है FM पे पावर -1। यानी कि 22 का जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर चलते हैं 23 नंबर क्वेश्चन में। 23 नंबर क्वेश्चन में दोस्तों देख सकते हैं कि मैं हल्का छोटा कर देता हूं ताकि आपको साफ साफ दिखाई दे। तो इसमें पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन विद्युत चुम्बकीय तरंग नहीं है। विद्युत चुम्बकीय तरंग पूछा गया दोस्तों। तो ध्वनि तरंगे क्या है एक विद्युत चुम्बकीय तरंगे नहीं है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ये कल ही पढ़ाया गया था कि विद्युत चुम्बकीय तरंगे जो होते हैं ध्वनि तरंगे नहीं होती है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर चलते हैं 24 नंबर क्वेश्चन। 24 नंबर क्वेश्चन में देख सकते हैं दोस्तों क्या है कि नमन कोण का मान उत्तरी ध्रुव से विषुवत रेखा की ओर जाने पर क्या हो जाता है। नमन कोण का मान उत्तरी ध्रुव से विषुवत रेखा की ओर जाने पर जो हो जाता है वो घटती है। क्या होती है सिंपल सा घटती है। बिल्कुल राइट आंसर सी इसका क्या हो जाएगा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर चलते हैं 25 नंबर क्वेश्चन। 25 नंबर क्वेश्चन में आप देख सकते हैं दोस्तों क्या पूछा गया है कि निकट दृष्टि को दूर करने के लिए व्यवहार किया जाता है। दोस्तों यहाँ पे निकट लिखा है, कितना लिखा है निकट। निकट में कितने अक्षर है 3 है। तो निकट जब पूछे तो आपको 4 निकट पूछा है 3 है तो इसमें 2 वाला लग जाएगा। निकट लिखा है तो दूर हो जाएगा। अगर आपको दूर पूछता मान के चलिए आपको निकट दिया है यहाँ पे, अगर आपको दूर पूछता तो दूर में 2 गो है तो आपको
तीन तीन वाला ढूंढना है, दू है तो तीन वाला, निकट, दूर है तो निकट हो जाएगा, निकट है तो दूर हो जाएगा। और अगर आपको सिंपल सा दूर निकट हो गया, दूर हो गया, अगर आपको यहाँ पे सिंपल सा क्या है, उत्तल दर्पण किसके लिए व्यवहार किया जाता है, सिंपल ये आपको मान के चलिए पूछ दिया, उत्तल दर्पण किसके लिए व्यवहार किया जाता है। उत्तल में कितने अक्षर, उत्तल में 3 अक्षर है, उत्तल, उत्तल, उत्तल दिया है तो सिंपल सा आपको क्या ढूंढना है, उत्तल, उत्तल है यानी कि 3 अक्षर है, 3 अक्षर दिया है तो सिंपल सा आपको कितना ढूंढना है, 2 अक्षर वाला ढूंढना है। उत्तल, उत्तल तो दू का दूर, निकट में 3 है, निकट, 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 निकट सॉरी दोस्तों। तो 25 नंबर में दोस्तों आपसे पूछा क्या गया है कि निकट दृष्टि दूर करने के लिए व्यवहार किया जाता है। दोस्तों आपको पता होना चाहिए, निकट लिखा है, निकट में कितने होते हैं अक्षर, 3 अक्षर होते हैं। निकट, निकट में 3 अक्षर होते तो सिंपल सा 4 ऑप्शन वाला ढूंढना है। निकट है तो सिंपल सा अवतल हो जाएगा, इसमें कितने अक्षर है तो 4 अक्षर है। अगर आपको यहीं पे सिंपल सा दूर के लिए पूछता तो दूर के लिए कितने हैं, इसमें अक्षर 2 है तो सिंपल सा 3 वाला ढूंढना है। निकट यानी कि निकट के लिए अवतल का, दूर के लिए उत्तल का सिंपल सा प्रयोग किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर कितना हो जाएगा, ए नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर चलते हैं 26 नंबर क्वेश्चन। 26 नंबर में दोस्तों आप देख सकते हैं पूछा गया है कि प्रकाश का वेग महत्तम होता है, किसमें महत्तम होता है प्रकाश का वेग। और प्रकाश का वेग जो होता है सिंपल सा महत्तम होता है, निर्वात में क्या होता है प्रकाश का वेग अधिकतम यानी कि महत्तम होता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर चलते हैं 27 नंबर क्वेश्चन में दोस्तों। 27 नंबर क्वेश्चन में दोस्तों आप देख सकते हैं, भली बात आपके सामने है क्वेश्चन है कि विद्युत चुम्बकीय तरंगे की प्रकृति होती है। विद्युत चुम्बकीय तरंग की प्रकृति सिंपल सा दोस्तों पूछा गया है तो अनुप्रस्थ होती है विद्युत चुम्बकीय तरंग की प्रकृति, यानी कि ऑप्शन नंबर ए क्या है बिल्कुल राइट आंसर है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर चलते हैं 28 नंबर क्वेश्चन में दोस्तों। 28 नंबर क्वेश्चन में दोस्तों आप देख सकते हैं पूछा गया है कि किलोवाट घंटा मात्रक होता है, किसका किलोवाट घंटा जो होता है वह मात्रक होता है। विद्युत ऊर्जा का क्या होता है दोस्तों, किलोवाट घंटा मात्रक होता है। आपको इससे पहले भी बताया गया है कि किलोवाट घंटा और विद्युत ऊर्जा का क्या होता है सिंपल सा मात्रक होता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर चलते हैं 29 नंबर क्वेश्चन। देख सकते हैं क्वेश्चन ऐसा भी है जो रिपीटेशन किया गया है। क्वेश्चन नंबर 29 में कार्बन प्रतिरोध का कलर कोड में लाल रंग का मान होता है। दोस्तों इससे भी पहले मैंने बताया है कि कार्बन प्रतिरोध का जो यहाँ पे क्या है कलर कोड में लाल रंग का मान पूछा गया है। यहाँ पे दोस्तों क्या पूछा गया है, लाल रंग का मान होता है तो वह सिंपल सा 2 होता है, पीला रहता है तो 3 हो जाता है, और नील इसके बाद हरा रहता है 5 हो जाता है। यानी कि इस क्वेश्चन का जो लाल रंग का जो तो 2 हो जाएगा, राइट आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी 29 का सी हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 30 नंबर क्वेश्चन, थोड़ा फास्ट खींच लेते हैं नहीं तो बहुत टाइम लग जाएगा। क्या पूछा गया है, अपचयी ट्रांसफॉर्मर में कौन सी राशि घटती है। अपचयी ट्रांसफॉर्मर जो है उसमें कौन सी राशि क्या है घटती है, ये सिंपल सा पूछा गया है। तो इसमें जो घटती है वोल्टेज को घट जाती है, क्या घटती है वोल्टेज। इसके बाद क्वेश्चन नंबर चलते हैं 31 नंबर। 31 नंबर क्वेश्चन में दोस्तों आप पूछा गया है कि LR जो परिपथ होता है उसमें क्या होता है संबंध, ये सिंपल से पूछा गया है। LR परिपथ में जो संबंध होता है √R का स्क्वायर प्लस L ओमेगा का स्क्वायर, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर चलते हैं 32 नंबर क्वेश्चन में दोस्तों। 32 नंबर क्वेश्चन में दोस्तों आप देख सकते हैं साफ साफ दिख रहा होगा कि यदि एस किसी जगह का नमन कोण हो तो 10 डेल्टा व्यंजक का व्यंजक होता है। यहाँ पे कुछ दिया हुआ है, उसमें बोल रहा है कि व्यंजक होगा 32 का, तो 32 में जो हो जाएगा वो सिंपल सा ए का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर चलते हैं 33 नंबर में दोस्तों। 33 नंबर में दोस्तों आप सिंपल सा देख सकते हैं कि क्या पूछा गया है कि 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता डायोप्टर में होगी। 20 सेंटीमीटर वाले फोकस दूरी जो है उत्तल लेंस है उसमें बोल रहा है कि ये सिंपल सा इसका जो है डायोप्टर में जो कितना क्षमता होगा ये सिंपल सा पूछा गया है। डायोप्टर में क्षमता है सिंपल दोस्तों यहाँ पे 20 दिया हुआ है, सिंपल सा आप कटेगा 100 यानी कि 20 पंचे 100 यानी कि 5 आ जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, 20 पंचे 100, 20 चौका 80 हो जाता है, 20 पंचे 100 यानी कि बी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर चलते हैं 34 नंबर क्वेश्चन में दोस्तों। निम्नलिखित में नाभिक में सबसे कम अस्थायी होता है का सबसे कम अस्थायी दोस्तों यहाँ पे पूछा गया है, सबसे जो कम होता है वो क्या होता है, सबसे कम अस्थायी यानी कि ये हो जाता है 2He, यानी कि ऑप्शन नंबर ए क्या है बिल्कुल राइट आंसर है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर चलते हैं 35 नंबर क्वेश्चन में दोस्तों। 35 नंबर दोस्तों क्वेश्चन में पूछा गया है आपसे सिंपल सा क्या कि दो समान धारिता
क्या है, यहाँ पे दो समान धारिता दिया है वाले संधारित्र को समांतर क्रम में जोड़ने पर और धारिता होती है। दो समांतर धारिता जो है समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। क्या जोड़ा जाता है यहाँ पे दोस्तों, समांतर क्रम में जोड़ने पर यहाँ पे धारिता सिंपल सा पूछा गया है, तो क्या होता है 2C हो जाता है समांतर क्रम में जोड़ने पर। इस बार क्वेश्चन नंबर चलते हैं 36 नंबर क्वेश्चन में दोस्तों। 36 नंबर में क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि लैम्ब्डा किरणें का तरह होता है। लैम्ब्डा किरणें जो होता है, सॉरी गामा किरणें लिखा हुआ है यहाँ पे, क्या है गामा किरणें। गामा किरणें जो होता है किसकी तरह व्यवहार करता है, ये पूछा गया है दोस्तों। तो गामा किरण जो होता है सिंपल सा एक्स किरण की तरह क्या करता है, व्यवहार करता है। 36 का जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर चलते हैं 37 नंबर क्वेश्चन। 37 नंबर क्वेश्चन में दोस्तों आप देख सकते हैं कि नाभिक का घनत्व लगभग होता है। नाभिक का घनत्व यहाँ पे पूछा गया है दोस्तों। नाभिक का क्या पूछा गया है, घनत्व। नाभिक का घनत्व होता है 2.29 × 10⁻17 किलोमीटर इनवर्स, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या है इसका, बिल्कुल सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर चलते हैं 38 नंबर क्वेश्चन में। 38 नंबर क्वेश्चन में दोस्तों कोई क्वेश्चन को आप छोड़ दें तो वही बेहतर होगा, लेकिन यहाँ पे क्या है, लॉरेंज बल के लिए निम्नलिखित में कौन सा व्यंजक है। लॉरेंट्ज जो बल पूछा गया है इसका व्यंजक पूछा गया है, तो इस सिंपल सा ए इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। नहीं तो आप इस क्वेश्चन को छोड़ भी सकते हैं, क्योंकि आपको 70 में से मात्र 35 को ही बनाना है 2022 के एग्जाम में। इसके बाद क्वेश्चन नंबर चलते हैं 39 में पूछा गया, नाभिक में अल्फा कण उत्सर्जित होने वाला परमाणु संख्या से क्या होता है, घटता है। नाभिक में अल्फा कण उत्सर्जित होने पर परमाणु संख्या कितना से घटता है, ये पूछता है। जो नाभिक है उसमें अल्फा कण क्या होता है, उत्सर्जित हो जाता है, तो परमाणु संख्या कितना से घटता है या बढ़ता है, मतलब घटता है सिंपल सा, वैसे तो घटता ही है, तो इसमें पूछा गया है कितना से घट जाएगा, ये पूछा गया है, तो वो सिंपल सा 2 से घट जाएगा। कितना से घट जाएगा, 2, इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर चलते हैं 40 नंबर में दोस्तों। 40 नंबर में दोस्तों आप देख सकते हैं कि पूछा क्या गया है आपसे कि पी टाइप अर्धचालक में मुख्य धारा वाहक होते हैं। पी टाइप अर्धचालक पूछा गया, यहाँ पी टाइप अर्धचालक में मुख्य धारा वाहक होते हैं। तो दोस्तों पी टाइप में जो होता है छिद्र क्या होता है, मुख्य धारा वाहक होती है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 41 नंबर क्वेश्चन में जाते हैं दोस्तों आप देख सकते हैं कि 41 नंबर क्वेश्चन में आपसे पूछा क्या गया है कि कैथोड किरणें होती है। कैथोड किरणें पूछी गई दोस्तों। कैथोड किरणें क्या होती है, इलेक्ट्रॉन कैथोड किरणें होती है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर चलते हैं 42 में। क्वेश्चन नंबर 42 में जो लास्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किस राशि का मात्रक वोल्ट होता है, वोल्ट मीटर होता है। किस राशि का मात्रक वोल्ट मीटर पूछा गया। वोल्ट मीटर जो है किस राशि का मात्रक होता है, तो वोल्ट मीटर विद्युत फ्लक्स का नहीं, विद्युत विभव का, विद्युत धारिता का नहीं। इसके बाद विद्युतीय क्षेत्र, जी हाँ दोस्तों, विद्युतीय क्षेत्र जो होता है उसका क्या होता है, वोल्ट मीटर सिंपल सा मात्रक होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो 42 का हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद हम चलते हैं 2020-21 हो गया, 2020 हो गया। इसके बाद चलते हैं 2019 में दोस्तों।